तीन लोगों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने वालों का यह दावा कि मृतक उनकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकियां दिया करता था और 40,000 रुपए अब तक उनसे वसूल चुका था। उस लड़के ने पहले 3 अलग अलग लड़कों के साथ समलैंगिक संबंध बनाए और फिर उससे जुड़ा एक अश्लील वीडियो तैयार किया। फिर शुरू हुआ अश्लील वीडियो की धमकी के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने का खेल। लेकिन जाल में फंसे लोगों ने लिया कत्ल करने का फैसला। ये वारदात मेरठ की है, जहां बीती 26 तारीख को एक शख्स लापता होता है। उसके बाद सामने आता है समलैंगिक रिश्तों के चलते कत्ल की एक ऐसी वारदात का खुलासा जिसको सुनने वालों का दिल दहल जाता है। क्या उसने 3 लड़कों से बनाए संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर दी गई धमकी। धमकी के बाद की गई 40,000 की वसूली। कत्ल की वारदात से दहल गया मेरठ। मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 में मौजूद एक घर के अंदर कोहराम मचा हुआ है। दहाड़े मार मार कर एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हर तरफ कोहराम है क्योंकि एक झटके में परिवार के लाल को चंद लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात के तार जुड़े हैं बीती 26 जून से, जब यश नाम का एक शख्स घर से स्कूटी पर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। देखिए, ये दिनांक 26 जून 2022 की घटना है। एक यश रस्तोगी नाम के व्यक्ति, जिनकी आयु लगभग 24 वर्ष थी, उनके गायब होने के बारे में उनके परिवार वालों ने थाना मेडिकल पर गुमशुदगी लिखाई थी 27 तारीख को। उसी रात्रि में घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा धारा 364 आईपीसी बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। 26 जून 2022 मेरठ। बीती 26 जून की शाम मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 में रहने वाला यश अपने घर से स्कूटी पर रवाना होता है, लेकिन यश वापस घर लौटकर नहीं आया। सारी रात बीत गई तो परेशान हो चुके परिजन डरे सहमे पुलिस के पास पहुंचे। यश की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद से ही पुलिस ने यश की तलाश में दिन रात एक किया हुआ था। तब से लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले के सिटी के लगभग सारे सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने इसमें देखे हैं। सर्विलांस की एसओजी की थाना मेडिकल की टीम हमारी दिन रात इसमें लगी हुई थी। इस लड़के का अपने घर से स्कूटी पर अकेले जाना और काफी जगह कई कैमराज में अकेले जाता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे ये माना जा रहा था कि ये संभवतः कहीं अकेले गया है, तो इसको लेकर पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि घर से रवाना हुआ यश मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट तक पहुंचा, लेकिन वहां से यश वापस नहीं आ सका। अब पुलिस की तफ्तीश में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद यश की तलाश खत्म हुई है। जो हमारी जांच थी, हमारी विवेचना एक जगह आके फोकस हो गई और एक जगह के बाद में पता लगा कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आने के बाद में वापस जाना नहीं है, यहाँ से पहुंच। उसी पर थोड़ा फोकस किया गया तो जानकारी में मिला कि 3 लड़के जो है उनके बारे में जानकारी मिली, शावेज, अलीजान और सलमान। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करी गई और कुछ साक्ष्यों को लिंक किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देखे गए, तो जानकारी में आया कि इन लोगों ने बाद में स्वीकार भी किया, इन लोगों ने हत्या कर दी है और उसके बाद में इसके शव को छुपाने के उद्देश्य से गोरे में करके फांसी में डाले गए। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों मुलजिमों ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने अपने हाथों से यश का कत्ल किया है, जिसकी लाश को छिपाने के लिए शहर के ही नाले में दफना दिया गया। कत्ल के पीछे जो वजह सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा होता है कि मृतक यश के कई लोगों से समलैंगिक संबंध थे और पकड़े गए तीनों मुलजिमों के साथ भी यश के रिश्ते कुछ इसी तरह के थे। देखिए, अभी तो ये सब विवेचना का अंग है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली, हालांकि काफी पुष्टि हुई है उसकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है, जो मृतक है यश, ये कुछ गे साइट्स पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन था
और तमाम युवकों से अनैतिक संबंध इनके जो है होने की जानकारी आ रही है, जिसमें से ये जो अभियुक्त है इनसे भी इसका जो अनैतिक संबंध था, अनैतिक शारीरिक संबंध, जिसके बारे में हम लोगों ने इनके ईमेल से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तमाम साक्ष्य भी संकलित किए हैं। पकड़े गए तीनों मुल्जिमों का कहना है कि यश ने उन तीनों अभियुक्तों की चंद अश्लील तस्वीरें खींच ली थी, जिसके दम पर यश उन तीनों को ब्लैकमेल कर रहा था। पकड़े गए मुल्जिमों का ये भी कहना है कि बीते करीब 1 महीने के अंदर यश ने उन तीनों से करीब 40,000 की रकम वसूली थी और फिर एक बार पैसे देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इनके द्वारा ये बताया गया है अभी तक कि ये जो यश है इसके द्वारा इनसे इनकी फोटोग्राफ खींच ली गई थी। इस प्रकार के कार्य के दौरान, अनैतिक संबंध स्थापित करने के दौरान फोटोग्राफ थी, जिसके आधार पर ब्लैकमेल करके इनसे पैसा वसूली करता था, ऐसा अभियुक्तगण का कहना है। इसकी पुष्टि अभी की जानी है और कहा कि शायद उसके बाद में लगभग 40,000 रुपये पिछले 1 महीने के दौरान जो है इनसे ले चुका था जी, और उसके बाद में दोबारा भी उसके बाद पैसा लेने के लिए पहुंचा। उसी में बात बिगड़ गई, संघर्ष हुआ, जिसमें इनके द्वारा ये कहना है कि इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उस रिश्ते के अपने सच को छिपाने के लिए तीनों मुल्जिमों ने ये कदम उठाया। पहले यश का कत्ल किया गया, फिर बहुत ही बेरहमी से उसकी लाश के कई टुकड़े करके उसे बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया गया। मगर हर जुर्म की हकीकत एक ना एक रोज खुलती है और उसी तरह मेरठ के उन कातिलों तक भी पुलिस पहुंच चुकी है और मृतक के घर वाले पुलिस से इंसाफ और यश के कातिलों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में करीबन 1 महीने पहले एक कत्ल हुआ। उस कातिल ने बहुत ही बेरहमी से एक प्रेग्नेंट टीचर को मौत के घाट उतार दिया। उस महिला की गर्दन और शरीर पर 24 से ज्यादा वार किए गए। इस दहला देने वाली वारदात में सुराग के नाम पर पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो था सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक संदिग्ध नाबालिग नजर तो आ रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1 महीने की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ उस कातिल के गिरेबान तक पहुंच गए। उस कातिल तक पहुंचने में सबसे अहम कड़ी एक टी शर्ट ने निभाई। जी हां, एक टी शर्ट की मदद से कत्ल की उस वारदात का खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। टी शर्ट ने खोला कत्ल का राज। 1 महीने बाद वारदात का पर्दाफाश। नाकाम इश्क का हुआ खूनी अंजाम। बदनामी की धमकी से डरकर किया कत्ल। नाबालिग छात्र ने की थी वारदात। पुलिस की हिरासत में खड़े इस नाबालिग लड़के के हाथ रंगे हैं खून से। कत्ल के एक ऐसे जुर्म से जिसकी सच्चाई की तलाश में पुलिस बीते 1 महीने से खाक छान रही थी। वारदात से जुड़े सुराग के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें मुलजिम का चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी टी शर्ट ने उसके गुनाहों की हकीकत 1 महीने के बाद सामने लाकर रख दी। टी शर्ट जो है इस घटना के नामलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है, लेकिन उस टी शर्ट का फोरेंसिक साइंस के साथ बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में 1 महीने पहले हुए कत्ल के इस वारदात की पूरी कहानी को समझने के लिए वारदात को शुरू से समझिए। करीब 1 महीने पहले अयोध्या का श्रीरामपुर कॉलोनी इलाका कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात से दहल गया था। उस प्रेग्नेंट स्कूल टीचर सुप्रिया वर्मा को एक अनजान कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके जिस्म पर धारदार हथियार से हमले के करीब 24 निशान मिले। दिन दहाड़े हुए कत्ल के इस वारदात में पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। मृतक सुप्रिया के घर वालों को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कत्ल के पीछे की वजह क्या रही होगी। भैया, नफरत का मुझे तो नहीं लगता किसी से इस टाइप का कोई हम लोगों का, और बिटिया का स्वभाव ऐसा था, हम लोगों का भी स्वभाव ऐसा था कि सबसे बंदगी, सबसे दुआ सलाम पे व्यवहार था। तो वो नफरत अब कुछ से बताएं किससे न। अब मिसेज थी नहीं वहाँ, दामाद उनके साथ था, तो उसको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता जैसे सब कर रहे हूँ। दामाद साथी था,
तो और तीसरवा यहाँ हमारा है कौन, एक छोटी बड़ी बिटिया दामाद है, बिल्कुल उनसे ज्यादा विश्वास मैं अपने पे नहीं कर सकता। एक अनुरागे का है, जैसे मैं कह रहा हूँ अनुराग मेरे रात दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ या कोई काम हुआ कहीं पैसे को वो हमेशा खड़ा रहता, तो मैं कहती हूँ आदमी जिसका। वारदात से जुड़े सुराग के नाम पर पुलिस के पास था तो सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कातिल नजर तो आ रहा था लेकिन कातिल के चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के पास जानकारी थी तो सिर्फ और सिर्फ कातिल के पहनावे की, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की। कातिल के कपड़ों को पुलिस ने पहचान लिया था और उन कपड़ों के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। मुजरिम तक पहुंचने के लिए पुलिस बीते 1 महीने से दिन रात एक किए हुए थी। इस बीच पुलिस ने 700 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, 500 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, 10 किलोमीटर तक कॉल ट्रेस की गई। टी शर्ट के बारे में 400 से ज्यादा दुकानदारों से पूछताछ की गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि टी शर्ट का एक ई-कॉमर्स साइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। टी शर्ट को आधार पे उसकी जब जांच कराई गई तो उसमें बड़ा डिस्टेंस पाए गए। तो इसमें जहां एक तरफ टी शर्ट की इमेज और टी शर्ट और उसके साथ जो फोरेंसिक साइंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, वो इस घटना के अनावरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तफ्तीश में खुलासा हुआ कि जिस टी शर्ट पहने कातिल की तलाश पुलिस कर रही थी, वो टी शर्ट चंद रोज पहले मृतक के घर से कुछ ही दूरी पर ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ मुलजिम के गिरबान तक पहुंच गए। वो कातिल निकला महिला का पड़ोसी, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र, जिसके साथ मृतक सुप्रिया वर्मा के बीते 2 से 3 सालों से अवैध संबंध थे। ये नेक्स्ट डोर बॉय था और शिक्षिका से इसके करीब 2-3 साल से संबंध थे। इधर कुछ समय से इनके संबंध प्रगाढ़ हो गए थे और वो लड़का 12th का स्टूडेंट है। वो इस बात से बहुत भयभीत रहता था कि बात जब खुलेगी तो न तो अपने फ्रेंड्स को मुंह दिखा पाएगा, नहीं अपने घर वालों को दिखा पाएगा, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। 2 से 3 साल तक उस छात्र के साथ महिला का रिश्ता चोरी छिपे पनपता रहा, लेकिन नाबालिग छात्र को इस बात का डर सता रहा था कि सच्चाई जब खुलेगी तो उसका क्या होगा। वो महिला से छुटकारा पाना चाहता था और इसी छुटकारे के लिए उस नाबालिग ने रास्ता चुना कत्ल का। ऐसे साक्ष्य उस शिक्षिका के पास थे, जैसा कि जिसका कहना है कि उन्होंने बताया था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं आपको एक्सपोज करूंगा, तो इससे भयभीत भी रहता था। और एक हर चीज का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, तो वो समय और वो सीमा आ गई थी शायद, जब यह चाह रहा था कि हम इससे मुक्ति पा लें। वारदात के बाद मुलजिम की तलाश में पुलिस 1 महीने तक खाक छानती रही। करीब 1 महीने तक चली तलाश के बाद जुर्म की सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। एक नाजायज रिश्ते के खूनी अंजाम का खुलासा करीब 1 महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने कर दिया और इसी के साथ सुलझी ब्लाइंड मर्डर की वो गुत्थी, जिसके खुलासे का जरिया बनी एक टी शर्ट। क्राइम कंट्रोल के लिए अयोध्या से भूपेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। 1 जुलाई की शाम वो घर से निकला, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। घर वाले घबराए हुए थे। कॉल किया तो फोन ऑफ था। किसे पता था कि घर पर दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला गोविंद अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। चुन लुटेरों ने पहले उसके साथ लूटपाट की और फिर उसका कत्ल करके वो मौके से फरार हो गए। कानपुर में हुई कत्ल की इस वारदात की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। रात के अंधेरे में युवक से लूट, सीसीटीवी में कैद हुआ हर सबूत। बेखौफ बदमाशों ने पहले की लूट, लूट के बाद कर दिया कत्ल। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कानपुर में बेखौफ बदमाशी के हौसले कितने बुलंद हैं। तस्वीरों में एक लाल रंग की कार है। कार के पास चंद लोग खड़े हैं। फिर कार का दरवाजा खुलता है।
वो लोग कार में बैठते हैं और फिर वहां से रवाना हो जाते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें कानपुर के नवाबगंज थाना इलाके की हैं, जहां चंद रोज पहले गोविंद नाम का एक शख्स लापता हुआ और तमाम तलाश के बाद आई उसकी मौत की खबर। ये प्रकरण थाना नवाबगंज से संबंधित है। ये दिनांक 1 जुलाई की ये बात है। तकरीबन 4 साढ़े 4 के आसपास जो है गोविंद वर्मा नाम का एक लड़के, तब उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है, ये घर से बाहर निकले हुए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो इसी संदर्भ में घर वालों ने फिर गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी और उसके बाद जो है जब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद फिर मुकदमा इस पे दर्ज किया गया है। 1 जुलाई की शाम कानपुर के नवाबगंज इलाके में रहने वाले रमेश वर्मा का बेटा गोविंद किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर गया था, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं लौटा। फोन स्विच ऑफ था और वक्त गुजरता जा रहा था। घर वालों को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा तो उन्होंने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 5 बजे वो निकला है बर्थडे के लिए, 6 बजे उसका फोन ऑफ हो गया था। जब मैसेज व्हाट्सएप पे किया, नेट बंद था, तब इनकी चिंता हुई, तब उन्होंने कॉल की। 10:30 तक फोन बंद रहा, हम लोग ढूंढते रहे। 10:30 तक फोन ऑन हुआ, स्पीकर पर था, तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आते हैं। फिर एकदम से फोन किसी ने काट दिया। 10-15 को हमने और की, नहीं उठाया गया। फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसने कहा आधे घंटे मारा, तो हम लोग 12 बजे तक वेट किया। 12 बजे के 15 मिनट बाद जब ट्रांजेक्शन हुआ एटीएम से पापा के अकाउंट। बस इसी के बाद से गोविंद के घर वालों की घबराहट बढ़ गई। एक तरफ फोन स्विच ऑफ होना और दूसरी तरफ गोविंद का पूरी तरह से लापता होना। परेशान परिवार के लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की। इस बीच कानपुर के देहात में पुलिस को एक अनजान लाश बरामद होती है। कानपुर के निवासी एक युवक का शव कानपुर देहात क्षेत्र अंतर्गत बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई और नवाबगंज थाने में इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और मोबाइल सर्विलेंस की मदद से हमारी 4 टीमें लगातार इस पे कार्य कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण पुलिस के द्वारा किया जाएगा। कानपुर देहात से बरामद हुए शव की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने लाश की शिनाख्त शुरू की, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि शव कानपुर में बीती 1 जुलाई को लापता हुए गोविंद का है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। लेकिन उसको किडनैप करने वाले उन बदमाशों ने पहले गोविंद का देर रात अपहरण किया। उसके अपहरण के बाद वो बदमाश गोविंद को कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में लेकर गए, जहां उसका कत्ल कर दिया गया। जांच चल रही थी, जो भी जहां भी गए हुए थे हर जगह सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे थे और उसी क्रम में ही ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है। जांच की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है कानपुर देहात में प्राप्त हुई है। तो परिजनों के द्वारा पहचान कराया गया, तो ये डेड बॉडी जो इसी मुकदमे से संबंधित थी। इसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी जांच प्रचलित है और हम कुछ इसमें साक्ष्य भी अभी प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हाँ बिल्कुल, जैसे जो है हमारी जांच आगे बढ़ेगी, जैसे चीजें क्लियर होंगी आपको अवगत करा दीजिए। कानपुर से सामने आई चंद सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए बेखौफ बदमाशों की सच्चाई। वो बदमाश जिन्होंने सरेआम एक शख्स का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उन बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की। लूटपाट के बाद उसका कत्ल करके लाश को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल सबूतों के बिना पर पुलिस गोविंद के कातिलों की तलाश कर रही है, लेकिन बिलखता हुआ परिवार यही कह रहा है कि वक्त रहते अगर पुलिस ने उनकी सुनवाई की होती तो शायद आज गोविंद उन बदमाशों का शिकार नहीं बना होता। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो दिल्ली में रहता था और उसकी पत्नी बदायूं में रहती थी। फिर उन दोनों के बीच आया एक तीसरा शख्स और एक रोज इस नाजायज रिश्ते की पोल खुल गई, जिसके बाद उसकी फरेबी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पति, पत्नी और उन दोनों के बीच तीसरे की एंट्री के बाद रिश्तों ने क्या खौफनाक मोड़ लिया और उसका क्या अंजाम हुआ, इस रिपोर्ट में देखें। पति और पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री। इश्क में हैवान बन बैठी उसकी पत्नी।
आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से कत्ल। कातिल पत्नी ने कबूला वारदात का सच। अस्पताल के दरवाजे पर कफन में लिपटी एक लाश है। आसपास लोगों की भीड़ है। यहां मौजूद हर शख्स ये सोच कर सकते में है कि अपने आशिक के साथ मिलकर एक फरेबी बीवी ने किस कदर बेरहमी से अपने शौहर का कत्ल कर दिया। जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर के मोहल्ला मुस्तफाबाद की यह घटना है, जहां पर एक मोहम्मद शरीफ नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है, ये दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। कल ये दिल्ली से लौटकर अपने घर आया था, तो आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इसकी करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई है। कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया बदायूं के इस्लाम नगर इलाके में, जहां रहने वाले वो शख्स दिल्ली से बीती रात ही लौटा था। उसको इल्म था अपनी फरेबी बीवी के नाजायज रिश्तों के बारे में। इसी नाजायज रिश्ते के चलते उस रात शौहर और बीवी के बीच काफी झगड़े हुए और फिर वो झगड़े बन गए कत्ल की वजह। आने के बाद में ये आया, इनका कोई नाजायज संबंध एक जो था सलीम नाम का, उससे देख लिया। किनका था संबंध? उस शबनम का। शबनम इनकी पत्नी का? इसकी पत्नी का। फिर तो इनमें आपस में झगड़ा हुआ। सलीम कहाँ का? ये सलीम भी पड़ोस में ही रहता है, ये आटी का रहने वाला है। फिर क्या हुआ? फिर वो भी इस्लाम नगर रह रहा है। फिर क्या हुआ? और फिर इसमें जो है इसने जो है इसको इन दोनों ने मिलके इसको करंट लगा करके और बड़ा बेरहमी से इसको मारा। पुलिस को यह खबर मिलती है कि देर रात करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लाश को देखा तो पुलिस का शक गहरा गया। बेजान जिस्म पर चोट के कई गंभीर निशान पाए गए थे और मृतक के घर वालों ने भी अपने बयान में शक उसकी पत्नी पर जताया, जिसके बाद पुलिस ने मुलाजिम पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की तो खुल गया उस कातिल पत्नी की खौफनाक करतूत का सच। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक के परिजनों द्वारा उसकी ही पत्नी पर शक जाहिर किया गया और मृतक के शव को देखने में भी कुछ संदेह प्रतीत हुआ। इस पर उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया गया कि उसके द्वारा ही अपने पति की बिजली के तार से करंट देकर उसकी मृत्यु करके उसकी हत्या की गई है। उस कातिल पत्नी से जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो मुलजिम ने अपने जुर्म की सच्चाई बयां करनी शुरू कर दी। पुलिस की गिरफ्त में अपने गुनाहों की सच्चाई कबूल करने वाली उस जालिम बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को मौत के घाट उतार देती है। हत्या के कारण के बारे में उसका ये कहना है कि वो अपने पति से काफी परेशान थी और वो यदा कदा उसको गाली गलौज देता था, उसको परेशान करता था। इस परेशानी से आज ही जाकर के उसने ये कदम उठाया है। इस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उस बेवफा बीवी ने बहुत ही बेरहमी से अपने शौहर का कत्ल किया। करंट लगाकर उसने अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हर सच्चाई खुलकर सामने आ गई। फिलहाल आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके आशिक की तलाश जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से मनोज सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील कि आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे दे।